आज की कथा में आपको बताने वाला है कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह क्यों नहीं हुआ। तो कथा आरंभ करते हैं, और आरंभ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। तो दोस्तों, कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि भगवान विष्णु को हर बार अपने प्यार से अलग होने का श्राप मिला था। महर्षि भृगु की दूसरी पत्नी, दानवों के अधिपति पुलोम ऋषि की पुत्री उल्मी को वध करने पर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। वध इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनकी पत्नी असुरों को छुपा रही थी, लेकिन ऋषि इस बात से अनजान थे। इसलिए ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को हर जन्म में अपने प्यार से अलग होने के दर्द का महसूस करने का श्राप दिया। ऋषि भृगु के श्राप के कारण ही भगवान राम अपने एकमात्र प्रेम देवी सीता से अलग हो गए और बुद्ध यशोधरा से अलग हो गए थे। वैसे तो कृष्ण काल में इतनी लक्ष्मी कृष्ण की सभी 8 पत्नियां थीं, लेकिन प्रेम, आत्मा और जीवन केवल राधा ही थी। राधा और कृष्ण की शादी नहीं होने का दूसरा और कारण भी था। आयन अपने पिछले जन्म में अभिमन्यु नाम से जाना जाता था और यह लक्ष्मी से विवाह करने की कामना की थी। राधा लक्ष्मी के गोलोक अवतार थी और कृष्ण के एकमात्र प्रेम भी थे। श्राप के कारण कृष्ण को अपने प्रेम राधा से अलग होना पड़ा था, और आयन के पिछले जन्म के कारण भी कृष्ण और राधा के विवाह नहीं हो पाया। लेकिन आयन और राधा से कोई वास्तविक विवाह नहीं होने दिया, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार वे लोगों के लिए उसकी पत्नी बन गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा की इच्छा से प्रकृति और अन्य भगवान को प्रकट करने वाले सभी रीति रिवाजों के साथ राधा से शादी की, लेकिन समाज के सामने नहीं किया। लोगों के लिए राधा आयन की पत्नी थी, लेकिन वास्तव में वह नहीं थी। उनके केवल अपने पिता के लिए ऐसा करना पड़ा, और साथ ही राधा को भी रानी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तीसरा कारण यह भी था कि श्री कृष्ण ने अपने जन्म के सत्य को छुपाया था, ये जानते हुए कि कृष्ण को कंस द्वारा उनके जीवन का खतरा था। राधा के पिता ने उन्हें जबरदस्ती आयन से शादी करने के लिए कहा, तो कृष्ण ने अपने जादू से कोई विवाह नहीं होने दिया। उन्होंने या तो छाया राधा की रचना की थी या फिर वे स्वयं आयन बन गए थे। राधा और कृष्ण का प्रेम बिना किसी वासना, कामुक इच्छाओं या किसी भी शारीरिक संबंध से शुद्ध था। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, लेकिन वह प्रेम दिव्य और आध्यात्मिक था। वे एक दूसरे के बहुत बड़े भक्त भी थे, और कृष्ण राधा के साथ धरती पर आए थे दुनिया को सच्चे प्यार का अर्थ बताने के लिए, कि प्यार को किसी रिश्ते का लगाव या किसी भी इच्छा की आवश्यकता नहीं होती। राधा कृष्ण ने प्रकृति और भगवान को उनके विवाह का प्रमाण बनाया। इस तरह से कृष्ण ने राधा से विवाह किया। इसलिए हर राधा अष्टमी पर हम सभी रीति रिवाजों के साथ राधा कृष्ण के विवाह करते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि दुनिया के लिए प्यार को कोई नाम दिया जाए। एक बार भी मिले बिना उन्होंने 100 साल खुशी खुशी बस एक दूसरे को प्यार करने और याद करने और एक दूसरे से अलग होने के दर्द को महसूस करने में बताए। बाद में वे और फिर गोलोक चले गए। बोलिए श्री कृष्ण की जय, राधा माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।